नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सुकमा में डीआरजी जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। कोंटा के भेज्जी इलाके में हुई है मुठभेड़। तो आज सुबह से शुरू हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सलियों के उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में घुसने की मिली थी सूचना। नक्सलियों की घेराबंदी के लिए निकली थी डीआरजी की टीम। तो डीआरजी जवानों से मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली। सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अब तक मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो डीआरजी जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। तो कोंटा के भेज्जी इलाके में मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में घुसने की मिली थी सूचना, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सुरक्षा बलों ने कई हथियार जो हैं वो बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा से डीआरजी जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कई हथियार बरामद किए हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में घुसने की मिली थी सूचना। तो डीआरजी जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। के साथ सुकमा संवाददाता रोशन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और आज फिर 10 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है, और क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट? जी, मैं बता दूं, आज सुबह तड़के ही जो है सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो भेज्जी इलाका माना जाता है, वहां पर पुलिस, सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच में जो है वो मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें से इंसान राइफल, AK-47 और कई आधुनिक हथियार और 3 ऑटोमेटिक हथियार भी जो है वो बरामद कर दिया गया है। हालांकि अभी इलाके पर सर्चिंग जारी है और रुक रुक कर मुठभेड़ भी है जो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल रोशन, यदि बात करें, हथियार भी बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल, कौन कौन से हथियार बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने? जी, जिनमें से एक इंसान राइफल और AK-47 और ऑटोमेटिक हथियार जैसे जो बड़े हथियार जो बताए जाते हैं वो जवानों ने बरामद कर लिया किया है। और साथ ही 10 नक्सलियों के 100 भी जो है वो पुलिस जवान ने अपने कब्जे में ले लिया है। और अभी भी मुठभेड़ जो है लगातार जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और जवान भी जो है अपनी जवाबी कार्रवाई लगातार जो है नक्सलियों को दे रहे हैं। और सुकमा किरण SP चौहान जो है और बस्तर राजीव सुंदर राज जो है इस मामले पर पूरी जो है नजर बनाए रखे हुए हैं। ये बिल्कुल, जो 10 नक्सली मारे गए हैं जवानों के द्वारा, इसमें से इनामी नक्सली भी शामिल हैं रोशन? जी बिल्कुल, ऐसा अभी फिलहाल जो पुलिस के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जो इलाके पर है मुठभेड़ जारी है और जब जवान वहां पर वापस लौटेंगे तभी इसकी जो है पुष्टि की जा सकती है कितने जवान जो है इसमें इनामी है और कितने नहीं है। जी बिल्कुल, मारे गए में महिला नक्सली भी रोशन शामिल है, इसमें इसकी कोई जानकारी? हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये स्पष्ट पुष्टि कर दी गई है कि 10 नक्सली की जो शव है वो पुलिस ने बरामद कर लिया गया। बिल्कुल, मरने वाले नक्सलियों में और संख्या बढ़ सकती है रोशन, इसकी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, हालांकि अभी मुठभेड़ जारी है और सर्चिंग भी जो है लगातार जवान उस इलाके पर पूरे घेराबंदी करके इलाके की सर्चिंग भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और भी बड़ी अपडेट आ सकती है। चलिए रोशन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो मुठभेड़ में मारे गए हैं 10 नक्सली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है।
बता दें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक इंसास, एक और एक SLR बरामद किया है। तो कोंटा के भेज्जी इलाके में मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और एक और बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है और कई हथियार भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, छत्तीसगढ़ के सुकमा से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और कई हथियार भी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है और एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए हैं। और क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट गोपी? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की ओर सरकार और सुरक्षा जवान जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक बार फिर से 10 जो नक्सली हैं उन्हें हमारे जवानों ने मार गिराया है। 10 नक्सलियों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। सुकमा में जो मुठभेड़ सुबह से ही जारी थी उसमें ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। इसमें कई आधुनिक हथियार जो है वह भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि DRG की टीम जो है और CRPF की जो बल है वह सुबह सर्चिंग ऑपरेशन में रवाना हुई थी और उसके बाद यह सूचना मिली थी कि जो नक्सली हैं, कुछ नक्सली वहां पर उनके होने की सूचना मिली। उसके बाद DRG और CRPF की टीम रवाना हुई थी, जिसके बाद ये 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें कई आधुनिक हथियार जो है वो बरामद किए, जिनमें इंसास राइफल, AK-47, SLR और कई आधुनिक हथियार बरामद जो है वह किए गए और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वह इसमें जारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा के जवानों को बधाई भी दी और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि पाताल में भी जहां पर नक्सली होंगे उन्हें ढूंढकर मार गिराया जाएगा और छत्तीसगढ़ को, भारत को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। और इस ओर लगातार जो सर्च ऑपरेशन इसे लेकर जारी है। बीते दिनों भी 5 नक्सलियों को ढेर किया था हमारे जवानों ने, एक बार फिर से 10 नक्सलियों को मार गिराया। तो बड़ी कामयाबी लगातार सरकार को और ये सुरक्षा जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक 200 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है बस्तर के क्षेत्र में। वहीं 450 से 500 से अधिक जो नक्सली है अब उन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सरकार यह भी कहती है कि जो भी नक्सली हैं वो हथियार डाल दे और उसके बाद मुख्यधारा से जुड़े, उनके लिए समर्पण जो नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसके तहत उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा और जो बस्तर है उनमें वहां पर विकास पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग योजनाएं भी सरकार चला रही है। नियत नेला नार योजना के तहत विकास के कैंप जो है वो वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को विकास दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात, जो बस्तर के लोग हैं उनमें सरकार को लेकर, सुरक्षा जवानों को लेकर एक विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये सुरक्षा जवान है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है, नक्सलियों से बचाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक धारणा उनके अंदर बनी थी, सुरक्षा जवानों के विरोध में अक्सर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो नजर आते थे। लेकिन अब इस तरह की एक नीति बनाई जा रही है, एक योजना बनाई जा रही है कि वहां के लोग सुरक्षा जवानों पर भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें, क्योंकि जल जंगल जमीन के लिए लगातार वहां के लोग लड़ते हैं। और ये जो नक्सली है उन्हें बरगलाकर, युवाओं को भड़काकर अपनी टीम में शामिल करके कहीं ना कहीं सुरक्षा जवानों के विरोध में उनको काम कराया करते हैं। लेकिन अब लगातार सुरक्षा जवानों को ये और सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक किनारे में समेटकर इन नक्सलियों को रखा गया है और अब धीरे धीरे सर्च ऑपरेशन करके
उनके मांद में घुसकर जो हमारे जवान हैं वो इन नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। 10 नक्सलियों को मार गिराया गया और आगे भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तो और भी बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को मिल सकती है। जी बिल्कुल गोपी, जिन 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है उसमें महिला नक्सली भी शामिल है, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है गोपी? जी बिल्कुल, अभी तक इसके शव जो है वो 10 नक्सलियों के बरामद कर लिए गए हैं और इस पर कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े हथियार मिले हैं, अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें महिला नक्सली इसमें कितनी है, क्योंकि अब तक जो हमने पिछले और भी इनकाउंटर्स देखे हैं इनमें वर्दीधारी नक्सली होते थे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हुआ करती थी। अब तक जो 10 शव मिले हैं इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी महिला नक्सली हैं, कितने पुरुष हैं। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार भी थे कई सारे, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमारे सुरक्षा जवानों को भी नक्सलियों के द्वारा लूट लिया जाता था, फिर उनके हथियारों को इस ऐसे ऑपरेशन में जो है वो यूज नक्सली किया करते थे। तो फिलहाल AK-47 इंसास और जो राइफल्स हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। पिछली बार भी जब मुठभेड़ हुए थे उसमें भी इस तरह के मामले जो इस तरह के हथियार थे वो मिले थे। इस बार सुकमा से यह खबर जो है वो आई है, आने वाले समय में और भी इनकी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। फिलहाल सर्च जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है। बिल्कुल गोपी, कोई इनामी नक्सली के भी मारे जाने की खबर है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से बस्तर में ये जो 10 एनकाउंटर इसमें अभी तक फिलहाल हुए हैं, इसमें अब धीरे धीरे करके उनकी पहचान जो है वो की जा रही है कि क्या वो नक्सली कमांडर थे, क्या उनके हेड थे, कितने उसमें नक्सली जो इनामी नक्सली है वो शामिल है, कितने महिला नक्सली है। क्योंकि इनकाउंटर जो है वो उस इनकाउंटर की खबरें लगभग 1 घंटे पहले आई थी कि 10 नक्सली के मारे जाने की खबरें थे, लेकिन पुष्टि नहीं हुई थी। 11:30 बजे जो आधिकारिक पुष्टि जो है वो इसकी हुई और धीरे धीरे उनकी पहचान की जा रही कि इसमें कितने नक्सली जो है वो इनामी नक्सली थे, कितने उसके हेड थे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि नक्सलियों के हेड जो उन्हें कमांड देते हैं उनकी जब गोपी, आपको रोकना चाहूंगी, इस बड़ी सफलता में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने क्या कुछ कहा है अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है, जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल गोपी, डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जवानों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है सफलता के लिए। गोपी जी बिल्कुल, हमने जब भी देखा है कि ऐसी बड़ी कामयाबी जब मिलती है सुरक्षा जवानों को तो लगातार उन्हें इस सफलता के लिए जवानों को बधाई देते हुए सरकार नजर आती है। और एक बार फिर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवानों को बधाई दी और कहा है कि डबल इंजन सरकार के लगातार नतीजे जो है अब वो इस पर मिल रहे हैं। जिस तरीके से 10 नक्सलियों के इस बार शव बरामद हुए, तो ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा जवानों के लिए बिल्कुल यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि जिसे अबुझमाड़ कहा जाता था और वहां पर भी नक्सलियों को बड़े कामयाबी मिली है। जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था वहां पर घर घुसकर हमारे जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। तो ऐसे कई सारे घटनाएं जो है वो इस 11 महीने में, इस साल में घटित हुए हैं, जिसमें 200 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक और अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी हमारे जवानों के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है, सभी जवान हमारे सुरक्षित है। तो ये एक बड़ी कामयाबी यह भी नजर आती है कि लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और हमारे जो जवान हैं वो सुरक्षित हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ में इन नक्सलियों को भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और उन्हें मार गिराया जा रहा है। इसी से कहीं ना कहीं लगातार एक सरकार यह अभियान भी चलाती है कि इन नक्सलियों को जो भी इस तरीके से गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी लगातार रहती है। लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वह भी सरकार करती नजर आती है ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और लगातार बस्तर को विकसित, विकासशील जो है वो बनाया जा सके। क्योंकि यही बस्तर के विकास में सबसे बड़ा अवरुद्ध जो है वो यह नक्सल है। और इसी को समाप्त करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कही है। बीते दिनों भी उन्होंने दोहराया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली के दौरे पर थे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री
से मुलाकात की तो उन्होंने कहा है कि फिर से उन्होंने दोहराया कि 2026 तक के मार्च में बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही जो भी नक्सल गतिविधियां थी उनकी जानकारी मुख्यमंत्री ने भी उन्हें दी थी। बीते दिनों भी एक अपडेट आया था कि उड़ीसा से जो नक्सली हैं वो अब धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे थे, उसकी एक जानकारी जो है वो मिली थी, जिसे पकड़ा भी गया था। तो इसके बाद में इस तरह के नक्सलियों के ढेर होने की खबर काफी बड़ी है। तो ये बिल्कुल जवानों की ही मेहनत जो है वो रंग ला रही है। गोपी, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।